अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो विषय लेकर के हम आए हैं वह है क्रॉस डिसेबिलिटी। और यह क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है इसके बारे में बता दें तो आप जान के चलिए कि आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी का छोटा भाई है। मल्टीपल है ना, बहुउद्देशीय। ठीक। क्रॉस अर्थ कुछ कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा हम क्लियर कर दे रहे हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी का मतलब आप लोग जानते हैं, एक या एक से अधिक दिव्यांगता होने पर बहुत दिव्यांगता कहा जाता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाता है। पर यहाँ पढ़ना है क्रॉस डिसेबिलिटी। क्रॉस डिसेबिलिटी का देखिए मूल मंत्र यह है कि यह एक ऐसे दृष्टिकोण है जो दिव्यांगता के प्रकारों के बीच में अंतर समझ में नहीं आता। ये कौन सा दिव्यांग है, आखिर इसको कौन सा दिव्यांग नाम रखें। सीपी भी है, ऑटिस्टिक भी है, हियरिंग भी है, तो मल्टीपल से भी एक्स्ट्रा है ना। तो इसको बोलेंगे जो 1, 2, 3, 4 तक की दिव्यांगता से ग्रसित है उसको क्रॉस डिसेबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम आप लोगों के बीच सिर्फ मूल मूल मंत्र को लेकर के आते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे तो 2 वर्ष में खत्म होने वाला नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है आप पास करें। ज्ञान रखने के लिए आपके पास बुक है, लाइब्रेरी में बुक है, घर में अध्ययन कीजिए, यहाँ बैठ के अध्ययन कीजिए, ओपन है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इतना तो मैं जरूर लेकर के चलता हूँ कि इतना मैं पढ़ा दूँ जितने में हमारे विद्यार्थी डिस्टिंक्शन के साथ पास हो जाए। अब आप ना पढ़ो, दिस इज योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। और ये जो कोर्स करने आप आए हैं ये बहुत बड़ा अपने आप में सागर है। मैंने एक बार कहा था ना कि आगे हम आप लोग को एसटी, पीटी, ओटी पढ़ाएंगे, तो ये 3 पेपर को पढ़ने के लिए आपको जो है ज्ञान होना चाहिए। क्या चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, कोई बताएगा? हम बोले थे आप लोग वीडियो लगता नहीं देखते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कुछ करते हैं, वीडियो भी नहीं देखते हैं, क्लास भी नहीं करते हैं, कैसे काम चलेगा? किस चीज़ की आवश्यकता है? एसटी, पीटी, ओटी पढ़िएगा तो उसको पढ़ने के लिए हम तो पढ़ा देंगे, लेकिन उसके साथ और एडिंग सब्जेक्ट की आवश्यकता है। मेरे पास है जो आपको पढ़ना नहीं, लेकिन जब तक वो नहीं पढ़ेगा तब तक हमारी बातें समझ में आपको नहीं आएगी। कौन सा विषय है वो? वेलकम है, वेलकम है, आइए वेलकम। आप ही के नाम ले रहा है सौरभ गांगुली जी, नारायण बेटी टैक्सी। बताइए, अपना नानी घर जाके बुला गए गाँव जाके, है? मैंने कहा था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। क्या बोला था? आप लोग अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं इस फील्ड में तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बुक्स आप लोग ले लीजिए, मार्केट में मिलेगी, सेकेंड हैंड बुक मिलेगी। आप पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हो तो सेकेंड हैंड बुक ले लो, लिख लो एनाटॉमी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मैं बताया था, मालिक क्लास में जो नहीं आया है तो वीडियो तो देखते होंगे आप लोग, नहीं वीडियो भी नहीं देखते या हमारी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता है, वीडियो भी समझ में नहीं आता है। आखिर हम इतना गलत तो नहीं है? हैंड राइटिंग भी इसमें है, मैं ऐसा हैंड राइटिंग लिखा हूँ, आप चाहें तो और क्लियर हम कर दे सकते हैं, उसमें है। लेकिन आखिर आप लोग क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाइए ना। आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ने नहीं ना आए हैं, वो प्राइमरी स्कूल की बात है कि भाई बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी समझ में नहीं आता तो हम क्या करें। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक्स है, अगर अच्छा करना चाहते हैं, इस फील्ड में अच्छा जानकारी रखना चाहते हैं तो आप उसको खरीद लीजिए। और वो मेडिकल की बुक है, वो आपको पढ़ना है सेकेंड ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी। वो एस टी, पी टी, ओ टी जब पढ़ेंगे तब वो काम आएगा। तो इसमें तो मेडिकल पेपर भी है, साइकोलॉजी भी है, सोशोलॉजी भी है, एस टी, पी टी, ओ टी, बहुत सारे चीज़ें। तो क्रॉस डिसेबिलिटी आप चाहोगे कि एक पेपर पढ़ के समझ जाए, स्पेशल एजुकेशन वो संभव नहीं है। तो आप लोग समझ गए क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है, ये बातें तो क्लियर हो गई होगी। अपने शब्द में लिखोगे तो आपको मार्किंग गड़बड़ा के मिलेगा, और अगर आप किताबी भाषा में लिखोगे तो जांचने वाला भी समझता है कि
अपना रूप दिखा दिया है, सब चोर और चोरनी है ना। तो देख करके लिखो तो समझ में आ जाएगा, अपनी भाषा लिखोगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आता है। तो अपनी भाषा में ज्यादा मार्किंग उठती है। पढ़ाई का मेन मकसद है समझना। किताब में तो सब कुछ है, और हम भी तो किताब से ही पढ़ कर आते हैं तो पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम सब कंप्यूटर है, टीवी दिया सब आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो क्रॉस डिसेबिलिटी मैंने आपको बताया क्या है, और इसका मूल्य है एक से अधिक ज़्यादा दिव्यांगता हो, चाहे वह कॉन्जेनिटल हो या वह एक्वायर्ड हो। तो कॉन्जेनिटल एक्वायर्ड समझ रहे हैं ना, आप तो समझ रही हैं, बताए थे एक बार। व्हाट डू मीन बाई कॉन्जेनिटल? आप ही बताए थे बेटी, भूल गई आप तो एक दिन बताए थे। करंट पढ़ी, करंट दिमाग में था, 15 दिन एब्सेंट हुए, दिमाग से बाहर हो गया। स्पेलिंग इज द मैटर ऑफ साइट, स्पेलिंग इज द मैटर ऑफ, उसी तरह से नॉलेज इज मैटर ऑफ साइट। ज्ञान भी तभी बरकरार रहेगा जब आप उसको बार बार अध्ययन में लाएं। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो ज्ञान भी आपको छोड़ देगा, नहीं है? तो इसको ध्यान रखना होगा, कम से कम जब तक हम पास न करें तब तक तो इसमें हम बरकरार रखें, है ना। और नहीं, अगर हम फेल हुए तो हमारा भी छवि धूमिल होगा, जीवन का छवि धूमिल होगा, और आपके जो अंतर्ध्यान में चेयर पर बैठे हुए हैं उनकी भी छवि धूमिल होगी। आपके एवज में आपके चेयर पर कौन बैठे हैं पता है? आप नहीं बैठे, आपके माता पिता बैठे हैं। ऐसी ज्ञान आप लोगों को नहीं, ये पढ़ाई आप नहीं कर रहे हैं, आपके माता पिता कर रहे हैं। आपके माता पिता का बहुत बड़ा सोच है कि यहाँ भेजें, बच्चा कुछ करेगा 3 साल के बाद। तो इसको भी आपको हम ध्यान रखना होगा। और एक मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि स्पेशल एजुकेशन में आप चाहोगे फांकी मार करके निकल जाओगे तो आप निकल जाओगे, लेकिन आप चाहोगे हम सफलता प्राप्त कर लें तो नहीं हो सकता। वो भी थोड़ा आनंद ले रहा है, लेने शादी कर। ज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं। ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान रखना चाहते हैं तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं, याद रखना। और बेटा हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट तुम ले लोगे, लेकिन जब नौकरी में जाओगे तो चलनी झलनी क्या बोलते हैं, आटा चालते हैं ना, उस तरह से वो वहाँ छान देगा। ऐसा नहीं है कि कागज टुकड़ा लेके गए हम पास से आपको नौकरी दे देगा 50,000 महीना, नहीं होगा। उसके लिए आपको टेस्ट लेगा, रिटिन होगा, आप पास होंगे। तो इससे ज्यादा आपको उसकी तैयारी करनी है। हम आप लोगों को टीटी सीटी का भी क्लास लेंगे, अब शुरू करेंगे कुछ दिन के बाद। हाँ, सीटेड जेटेड सारा कुछ देखिए सब उसमें रहेगा, तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसका भी क्लास लेंगे, हम बताएंगे आप लोग। क्योंकि आप टीचर से ही जुड़ा हुआ चीज़ है, तो उसको हम क्यों छोड़ दें? हम अपने टीचर को क्यों नहीं, जो पढ़ने वाला है उसको एकदम पूर्ण टीचर के रूप में हम भेजें। आप ना पढ़ो तो आप ही गलती, हमारे तरफ से गलती नहीं होना चाहिए। तो आप क्रॉस डिसेबिलिटी को आप समझिए, मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। मेन रूप से, मुख्य रूप से यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो दिव्यांगता के प्रकारों के बीच का अंतर नहीं करता है। कैसा नहीं अंतर करता है? आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन दिव्यांग है। सर ये तो सीपी भी है, एमआर भी है, हियरिंग भी है, आप क्वालिफाई करिए कौन दिव्यांगता है। बताने को बहुत है, लेकिन क्रॉस डिसेबिलिटी आ जाएगा, 5 नंबर लिख दो, पास। इसमें आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है। क्या पूर्ण स्वतंत्रता भाई? कि व्यक्ति को समान अवसर मिलता है और वह स्वतंत्र रूप से सीखता है। उसको आप कुछ करने कहोगे कुछ भी, तो वह अपने तरफ से वो प्रयास करेगा, प्रयास करने सीखने का भी प्रयास वो करेगा। पूर्ण नागरिकता ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोड्यूसबिलिटी इसको, जो संविधान के द्वारा अधिकार आप लोगों को दिया गया है वह अधिकार इन क्रॉस डिसेबिलिटी को भी प्राप्त है। कुल समायोजन यानी कहने का मतलब है क्रॉस डिसेबिलिटी कुल समायोजित है,
यानी इसको आप क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि एमआर में है या इस प्रकार का डिसेबिलिटी में है, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए कहीं क्रॉस डिसेबिलिटी है, नहीं है, नहीं है। अब तो समझ में आ गया आप लोग ये क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है, अब समझ गया। डिसेबिलिटी कैटेगरी में नहीं, क्योंकि इसको हम बांट ही नहीं सकते हैं, समझ गए। तो चलिए, आपका आज एक छोटा सा टॉपिक था क्रॉस डिसेबिलिटी, ये समाप्त होता है। जय हिंद।